हेलो एस्पायरेंट्स। आज के इस सेशन में हम लोग एक स्टोरी शॉर्ट स्टोरी के थ्रू इंग्लिश को लर्न करेंगे और उसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड हैं उसको भी लर्न करेंगे और इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। एक बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है बीरबल और अकबर के बारे में। जो खिचड़ी पकाने वाली बात है ये शायद आपने पहले पढ़ी होगी बचपन में भी। वन कोल्ड विंटर डे, मतलब एक विंटर के दिन, एक बहुत ही ठंडे के मौसम में एक दिन, सर्दियों के मौसम में एक दिन जो बहुत ठंडा था। एम्परर अकबर एंड बीरबल वॉक बाय अ फ्रोजन लेक। एम्परर मतलब होता है बादशाह, बादशाह अकबर और बीरबल जो उनके सिपह सलार थे, वो आपने सुना पढ़ा होगा, उनके सलाहकार थे। वॉक्ड बाय अ फ्रोजन लेक, वॉक कर रहे थे किसके बगल से? बाय अ फ्रोजन लेक। यहाँ पे जो बाय जो टर्म यूज करा गया है इसका मतलब होता है के बगल से, बिसाइड या नेक्स्ट टू। एक फ्रोजन लेक था, मतलब लेक यानी कि झील जो कि जमा हुआ था, उसके बगल से वो वॉक कर रहे थे दोनों के दोनों। फिर क्या होता है नेक्स्ट सेंटेंस में? अकबर डिक्लेयर्ड नो वन कुड स्टैंड इन द फ्रीजिंग वाटर ऑल नाइट फॉर मनी। अकबर ने इस बात को की घोषणा करी कि कोई भी आदमी कुड नॉट स्टैंड इन द फ्रीजिंग वाटर, इतने फ्रीजिंग वाटर में, मतलब इतना ठंडा सा पानी में, एकदम जो बर्फ बना हुआ पानी है, खड़ा नहीं रह सकता ऑल नाइट। यहाँ पे ऑल नाइट जो है टाइम को डिनोट करने के लिए बनाया गया है। ये टाइम टाइम फ्रेज है एक प्रकार का, मतलब जो बताता है पूरी रात। अब पूरी रात के लिए आप ऑल नाइट टर्म यूज कर सकते हैं। ऑल नाइट का मतलब होता है पूरी रात। पैसों के लिए, फॉर मनी, मतलब पूरी रात पैसों के लिए कोई भी इस ठंडे एकदम जमते हुए पानी में कोई खड़ा नहीं रह सकता। ये बात अकबर ने डिक्लेयर करी। इसमें फिर क्या हुआ? बीरबल ने बेट लगा दी, बेट मतलब शर्त लगा दी। बीरबल बेट, और यहाँ पे जो टेंस यूज करा जा रहा है बेट, वो बेट का पास्ट फॉर्म है, बीरबल बेट, है ना। ही, और क्या बोला? ही कुड फाइंड समवन हु वुड, उस वह किसी एक ऐसे इंसान का पता लगा सकता है जो कि सारी रात पैसों के लिए उस फ्रीजिंग वाटर में खड़ा रह सके। ये बात बीरबल ने इस बात की शर्त लगा दी। ठीक है साहब। अब क्या होता है? बीरबल फाउंड अ पुअर मैन, बीरबल ने एक गरीब आदमी का पता लगा लिया। एंड कन्विंस्ड हिम टू स्टैंड इन द लेक ऑल नाइट फॉर 1,000 गोल्ड कॉइन्स विद कार्ड पोस्टेड टू इंश्योर ही डिड। अब ये जो आप सेंटेंस देख रहे हो ना पूरा का पूरा, ये पूरा एक पूरा पैरा एक ही सेंटेंस में बना हुआ है। हाँ, बीरबल ने उस गरीब आदमी का, एक गरीब आदमी का पता लगाया और उसे कन्विंस कर लिया, उसको कन्विंस कर लिया मतलब उनको मना लिया। टू स्टैंड इन द लेक, लेक में, झील में खड़े रहने के लिए ऑल नाइट। फिर देखिए यहाँ पे भी ऑल नाइट यूज किया पूरी रात के लिए, यहाँ भी ऑल नाइट टर्म यूज करा गया पूरी रात के लिए। फॉर 1,000 गोल्ड कॉइन्स, सोने के 1,000 सिक्के उसको उसके बदले में मिलेंगे, और वो अगर वो पूरी रात वहां पे खड़ा रहा तो। इस बात पे उसने मना लिया किसको? एक गरीब आदमी को, बीरबल ने। अब क्या होता है? विद गार्ड्स पोस्टेड टू इंश्योर ही डिड। इसका मतलब होता है कि जब भी वो रात भर खड़ा रहेगा तो इस बात की गारंटी करने के लिए कि बाकी वो वहां पे खड़ा था, एक गार्ड को या कुछ गार्ड्स को वहां पे तैनात कर दिया जाएगा। गार्ड्स पोस्टेड का मतलब है सिपाहियों की तैनाती, ताकि वो इस बात को एंश्योर कर सकें। एंश्योर मतलब गारंटी कर सके कि वाकई में वो इंसान रात भर खड़ा रहा है। ठीक है। अब जो है, इन द मॉर्निंग, सुबह जब हुई, रात भर वो इंसान खड़ा रहा, जब सुबह हुई तो द मैन सर्वाइव्ड, वो इंसान जो था, जो पुअर आदमी, वो जिंदा रह गया, बच गया। बट व्हेन आस्क्ड हाउ, लेकिन जब उससे पूछा गया, व्हेन आस्क्ड जब पूछा गया, हाउ मतलब कैसे वो जिंदा रह पाया, ही सेड, उस गरीब आदमी ने जवाब दिया, ही स्टेड वार्म, मतलब वो गर्मी, वार्म मतलब वार्म तो आप समझते ना, गर्मी के लिए हम यूज करते, ही स्टेड वार्म, वो ठंडा, गर्मी महसूस करता रहा, बाय वॉचिंग अ लैम्प, एक लैंप को देखते हुए। अब वो लैंप क्या था? बर्न कर रहा था, फार अवे इन द पैलेस, पैलेस में, राजा के महल में बहुत दूर, एक महल में, राजा का महल जो वहां से काफी दूर था, वहां पे एक लैंप जल रहा था, उसी को देखता रहा वो, और उसी से उसी प्रकार वो गर्मी प्राप्त करता रहा, और उसी प्रकार वो रात भर उसमें रह के सरवाइव कर गया। ठीक है साहब।
अब अकबर नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा, अकबर बिलीविंग द मैन चीटेड, मतलब ये मानते हुए कि इस इंसान ने चीट करा है, रिफ्यूज द रिवॉर्ड। अब ये देखिए सब्जेक्ट सेंटेंस को अगर आप गौर करें तो अकबर सब्जेक्ट है और रिफ्यूज द रिवॉर्ड, जो पारितोषिक, रिवॉर्ड का मतलब वो जो पारितोषिक 1000 गोल्ड कॉइन की बात करी थी वो देने से रिफ्यूज कर दिया, ये मान के कि उस इंसान ने चीट करा है। और उसने बोला सेइंग द लैम्प्स वार्मथ, अकबर ने ये बात बोली, ये देखिए ये बात अकबर की है। अकबर मतलब सेइंग द लैम्प्स वार्मथ, मतलब लैंप की जो गर्मी थी, वॉज द हीट सोर्स, उसी से वो ठंडे पानी में उसको रात भर खड़ा रहा, और उसी लैंप से जो मीलों दूर जल रहा था उससे उसे गर्मी मिलती रही। नॉट हिज इंड्योरेंस, और उस इंसान गरीब आदमी की सहनशीलता, मतलब यहाँ पे जो टर्म इंड्योरेंस यूज कर रहे हैं, इंड्योरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, उसकी सहनशीलता नहीं, बल्कि उसके वो जो लैंप जल रहा था उससे उसको क्या मिलता रहा, गर्मी मिलती रही, और इस प्रकार वो सरवाइव कर गया रात भर। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपका, द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, बीरबल डिड नॉट कम टू कोर्ट। कोर्ट मतलब वही जो उनका राजा साहब जो एम्पायर हैं, सम्राट हैं, तो उनका दरबार, कोर्ट का मतलब दरबार। तो दूसरे दिन बीरबल दरबार नहीं आया, और ही सेंट वर्ड्स, ही वॉज कुकिंग खिचड़ी, और उसने सेंट वर्ड्स का मतलब उसने शब्द भेजा किसी के थ्रू, किसी उस सिपाही के थ्रू ये मैसेज भेज दिया राजा के दरबार में कि वो खिचड़ी बना रहा है इसलिए वो नहीं आएगा। Akbar visited to find Birbal with a pot of rice and lentil hanging high above the small fire. इसका मतलब समझिएगा, अब अकबर को यकीन नहीं हुआ कि बीरबल भाई खिचड़ी बना रहा है, तो अकबर खुद चला आया। एंड अकबर विजिटेड टू फाइंड, अकबर जब विजिट किया उस जगह का, बीरबल के घर के आसपास के जो आया, तो उससे क्या पता चला, ही उस टू फाइंड बीरबल विद अ पॉट ऑफ राइस एंड लेंटिन हैंगिंग हाई अबव स्मॉल फायर, मतलब बीरबल जो है, यहाँ पे फोटो लगी हुई है कि एक बहुत ऊंचाई पे एक पॉट में, बर्तन में देखिए, राइस और दाल, लेंटिन ये जो टर्म यूज करा गया इसका मतलब होता है दाल, चावल और दाल मिला के एक पॉट में लगा दिया, और बहुत छोटी सी आग जला दी है, बहुत नीचे, बड़ा फासला है दोनों के बीच में, बहुत ज्यादा फासला है। इस बात पे अकबर, अब यहाँ पे अकबर को आश्चर्य हुआ। अकबर आस्क्ड हाउ ही द खिचड़ी कुड कुक सो फार फ्रॉम द फ्लेम्स, फ्लेम्स का मतलब ये जो अग्नि है ना, ये ज्वाला, उसको हम फ्लेम्स बोलते हैं। ये फ्लेम्स मतलब ये ज्वाला लाल लाल, ये आप ऑरेंज कलर का देख रहे हो ना, इसको हम फ्लेम्स बोलते हैं। अब अकबर ने पूछा कि भाई खिचड़ी तुमने पॉट इतनी ऊंचाई पे लगा रखा है, छोटी सी आग यहाँ पे जल रही है, कैसे पकेगा? तो बीरबल ने रिप्लाई करा, बीरबल रिप्लाई पास्ट सिंपल यूज करा, just as the poor man got warmth from a lamp that was miles away, मतलब ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार के एक उस गरीब आदमी ने मीलों दूर एक बत्ती, छोटी सी दिया जल रही थी, उस दिए की रोशनी से गर्मी प्राप्त करके रात भर उस फ्रीजिंग वाटर में खड़ा रहा, ठीक उसी प्रकार हमारा खिचड़ी भी इतनी दूर रखी छोटी सी आग से पक जाएगा, है ना। तो ये बात उसने करी, माई खिचड़ी कैन कुक फ्रॉम द स्मॉल फायर, उन्हें ये जो स्मॉल फायर है इससे मेरी खिचड़ी पक जाएगी, ये बात बीरबल ने बोला। अकबर अंडरस्टूड हिज मिस्टेक, अब ऐसा बोलते अकबर तुरंत समझ गया कि क्या गलती उसने करी। रियलाइजिंग द मैन इंड्योर्ड द कोल्ड, है, इस बात को रियलाइज करा अकबर ने कि मैन, उस आदमी ने इंड्योर्ड करा मतलब बर्दाश्त करा, द कोल्ड जस्ट एज द खिचड़ी वॉज बीइंग कुक्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस, जिस ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से खिचड़ी को बहुत दूरी से पकाया जा रहा है, ठीक है। ही हैड द पुअर मैन ब्रॉट, अब इस पे जरा गौर करिएगा, यहाँ पे जो टर्म यूज करा गया है, ही हैड द पुअर मैन ब्रॉट, अब इसका मतलब ये यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब यूज करा गया है, वो खुद नहीं गया उस पुअर आदमी के पास, उसने उस पुअर आदमी को बुलावा भेजा सिपाही के थ्रू, सिपाही गया होगा, राजा था तो सिपाही से के थ्रू उस गरीब आदमी को उसने बुलाया, ब्रॉट बैक एंड अवॉर्डेड हिम द गोल्ड कॉइन्स, और उसे गोल्ड कॉइन अवार्ड कर दिया। लर्निंग अ लेसन अबाउट अनफेयर जजमेंट, और ऐसा करके अकबर ने एक अनफेयर जजमेंट मतलब जो गलत फैसला वो सुनाया था कल, जो एक दिन पहले उस गरीब आदमी को पैसा नहीं देके, उसके बारे में उसने एक लर्न करा लेसन, कि भाई हमें गलत फैसला नहीं सुनाना चाहिए, हमने जो वचन दिया है, जो अगर बात करी है, प्रॉमिस करा है किसी को कुछ, तो हमें उस पे कायम रहना चाहिए। ये यहाँ पे अकबर ने इस चीज को सीखा, और उस गरीब आदमी को बुला के
पैसे दिए। तो आज के लिए बच्चों मुझे पूरा यकीन है आप इससे, ये आपके इंग्लिश के सुनने से और देख के भी आप इस स्टोरी को और इसमें से कुछ एक डिफिकल्ट वर्ड्स भी आपने, स्ट्रक्चर को भी आपने समझा। देखिए ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट, इस किस कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर को हम कैसे यूज करते हैं वो भी आपने समझा। और दो चार डिफिकल्ट वर्ड जैसे यहाँ पे लेंटिन है, तो लेंटिन का मतलब दाल हुआ। और इंड्योर, इंड्योर का मतलब बर्दाश्त करना हुआ। अवार्ड मतलब पारितोषिक देना। अनफेयर मतलब गलत, है ना, नॉट फेयर। जजमेंट तो आप जानते हैं। तो इस प्रकार से रिप्लाइड मतलब जवाब दिया। इस तरह से हमने इसको सीखा है। तो आज के लिए जो है बस इतना ही हम रखते हैं। हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।